तुर्की में गजा की सूरत हाल पर आज इस्तांबुल में इजलास मेज़बानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर हालिया पेशरफ और इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा इजलास में इसराइल की जंगबंदी से फराग के लिए बहानों की कोशिशों और हालिया जारियत को उजागर करेंगे। इजलास में दो रियासती हल के विजन को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी बात होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद सिक्योरिटी इक़दामात से मुतालिक ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार, वज़ारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। वज़ीर दाखिला की चौधरी शुजात से उनकी बहनोई के इंतकाल पर ताज़ियत। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब की फिजा शदीद मुतासर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड। गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 686 तक जा पहुंचा। फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान भी आलूदगी की लपेट में। भारत के दारुल-हुकूमत दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में अफसोसनाक हादसा, बोतलों से भरा तेज रफ्तार ट्रक ऑटो रिक्शा पर उलट गया। हादसे में बुजुर्ग मियां बीवी, 14 साला बेटा और बहू जा भाग। रिक्शे में सवार 2 बच्चे मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। हादसे के बाद ट्रक रिक्शे पर उलट गया था। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर लाशें निकाली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे पर अफसोस का इजहार, रिपोर्ट तलब कर ली। और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में शुरू होगी। अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से सिख यात्री और हिंदू यात्री ननकाना साहब पहुंचना शुरू। भारत से भी 2000 से ज़ायद सिख यात्री कल ननकाना साहब पहुंचेंगे। इसराइल के सिक्योरिटी खतरात को जड़ से खत्म किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म के हिज़्बुल्लाह को धमकी। नेतन्याहू ने कहा हिज़्बुल्लाह दोबारा अपनी ताकत बहाल करने की कोशिश कर रही है। इसराइल लेबनान को अपने खिलाफ एक नया मुहाज नहीं बनने देगा। जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। इसराइली फौज रफाह और खान यूनिस में हमास के गिरोहों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयां कर रही है। वज़ीर दिफा इसराइल काटिस ने कहा कि हिज़्बुल्लाह आंख से खेल रही है। लेबनानी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। बैरूत को हिज़्बुल्लाह से असलहा वापस लेना चाहिए। इसराइली मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने से भाग रहा है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम कहते हैं अगर जरूरी सामान और वसाइल फराहम किए जाएं तो हमास येलो जोन के अंदर मौजूद तमाम इसराइली यरगमालियों के बाक़ियात तलाश करने के लिए तैयार है। तमाम लाशों को बैक वक्त निकालने के लिए जरूरी सामान और अमला फराहम करेंगे। कराची में ई चालान निज़ाम के तहत ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां मजीद 3283 इलेक्ट्रॉनिक चालान, मजमूई तौर पर 26,000 चालान किए गए। शहरी ट्रैफिक कानून की मुकम्मल पासदारी करें, ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से अपील। सड़कें ठीक नहीं, ट्रांसपोर्ट है नहीं, शहरियों पर महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा लाहौर में 200 रुपये वाला चालान सिंध में 5000 रुपये का है। सिंध हुकूमत और कब्जा मेयर कराची के अवाम के लिए मुसीबत बन गए हैं। रेड लाइन मनसूबा अवाम के लिए सहूलत के बजाय अजियत बन चुका। नौजवान इरफान SIU एहलकारों के तशद्दुद से ही जाबाक हुआ। कराची में नौजवान की हलाकत पर FIA की तस्दीक। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पुलिस के 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस एहलकारों ने दौरान हिरासत मुतवफ़्फ़ी पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद इरफान की मौत हुई। शुजाबाद में आवारा कुत्तों ने 6 साला बच्ची को भंबोर डाला। जख्मों की ताब न लाते हुए बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल रेफर किया गया था।
और भारत ने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। भारत ने जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त दी। भारत ने पहले खेलते हुए 298 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन ही बना सकी। भारतीय टीम को पहली विकेट पर सेंचुरी पार्टनरशिप मिली। 104 के मजमूए पर स्मृति मंधाना 45 रन बनाकर आउट हुई। ओपनर शिफाली वर्मा 87 रन बनाकर पवेलियन लौटी। दीप्ति शर्मा ने 58 रन की इनिंग्स खेली।